हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। सवाल जेई मेंस का ही है। जेई मेंस 24 फरवरी 2021 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। सवाल आपके सामने है। सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। सवाल क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। है ना? ऐसे सवाल जेई मेंस के बड़े फेवरेट सवाल होते हैं। और ऐसे मतलब हर साल एक आध दो पेपर में ऐसे सवाल आते रहे हैं। है ना? सवाल तो हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जिससे एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा भी कॉन्सेप्ट को समझ के सोल्व कर पाए। कॉन्सेप्ट क्या है, नोट सुन लीजिए। सही, जो लोग नोट जानते होंगे, इसमें हॉस्पिटल रूल लगाना है, लेबनिज थ्योरम वगैरह, वो वीडियो को आगे बढ़ा के, है ना, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात सुन लो ध्यान से। कभी ए से ए तक अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रहा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रहा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए टूल तैयार कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। दूसरी बात, अपर और लोअर लिमिट सेम रहा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना होता है? जीरो। अच्छा, दूसरी बात, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है भाई साहब? सुनिए ध्यान से। एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि इन जीरो बाई जीरो फॉर्म ऑफ लिमिट, लिमिट का कौन सा फॉर्म हो? जीरो बाई जीरो फॉर्म ऑफ क्या? लिमिट। लिमिट का अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो क्या बोला है? क्या बोला जाता है कि डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सही है? डीएनआर का मतलब क्या? डिनोमिनेटर, और एनआर का मतलब क्या? न्यूमरेटर। क्या बोला गया है? जीरो बाई जीरो फॉर्म ऑफ लिमिट डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेपरेटली। सही है? अगर क्या बोला गया है कि लिमिट का जीरो बाई जीरो फॉर्म हो, कौन सा फॉर्म हो? जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेपरेटली क्या कीजिए? डिफ्रेंशिएट कीजिए। है ना? कब तक? जब तक कि जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए। समझ में आ रहा है? जब तक कि जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए, तब तक क्या करना है आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते जाना है। डिवीजन रूल नहीं लगाना है। न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करना और डिनोमिनेटर का अलग, और तब तक करना है जब तक कि जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए। मैक्सिमम लोग जानते होंगे, मुझे पता है। सही है? हाँ सर। तीसरी बात, लेबनिज रूल। है ना? लेबनिज थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लेबनिज थ्योरम। सुनिए ध्यान से, ये देख लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है? वाई कोई फंक्शन है और मान लो उसकी लिमिट है फाई एक्स से कहाँ तक? जी एक्स तक। किसकी? इंटीग्रेशन की। और ये एफ टी डी टी है, और हमें ना वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है। वाई का क्या करना है हमें? डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं देखिए। डी वाई बाई डी एक्स कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे के पहले क्या करना है? टी को रिप्लेस करो अपर लिमिट से। टी रिप्लेस बाई क्या? अपर लिमिट। मतलब यहाँ पे टी की जगह पे कौन आ जाएगा? अपर लिमिट, मतलब जी एक्स। यानी एफ इंटू क्या? जी एक्स। सही है? हाँ सर। अच्छा, इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, जी डैश एक्स। क्या बोला? टी इज रिप्लेस बाई अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, माइनस लगाइए और नीचे वाले के साथ भी वही हाल कीजिए। टी इज रिप्लेस बाई क्या? लोअर लिमिट, और क्या? लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। ये तीन फंडे क्वेश्चन पे अप्लाई किए जाएंगे। तीनों फंडों को आप समझ लीजिए ध्यान से, जो जानते होंगे। है ना? वीडियो को बढ़ाइए आगे और क्वेश्चन को सोल्व कर डालिए। सही है? हाँ सर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? जीरो। जीरो से कहां तक है सर? एक्स स्क्वायर तक। जीरो से एक्स स्क्वायर तक साइन रूट टी डी टी होल डिवाइडेड बाई क्या है भाई? होल डिवाइडेड बाई है सर एक्स क्यूब। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे रखूं एक्स की वैल्यू जीरो, कहाँ पे? यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन जीरो से जीरो हो जाएगा ना यार। जीरो से जीरो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो अपर और लोअर लिमिट सेम हो गया। हाँ सर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। हाँ सर। अच्छा, नीचे रखूं जीरो, तो क्या नीचे भी जीरो आ जाएगा? हाँ सर। तो ये कौन सा फॉर्म है लिमिट का सर? जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो क्या अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जीरो बाई जीरो फॉर्म हो किसका? लिमिट का। तो हमें कौन सा रूल लगाना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कीजिए। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए। डिवीजन रूल नहीं लगाना है ना? हाँ सर। तो करते हैं डिफरेंशिएट, सुनिए ध्यान से। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? ऊपर वाले में तो इंटीग्रेशन लगा हुआ है सर, तो इंटीग्रेशन वाले को डिफरेंशिएट करने का तरीका हम लोग सीखे किससे? लेबनिज थ्योरम से। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो लेबनिज थ्योरम से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। तो कैसे लेबनिज अप्लाई करना है? टी को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, यानी साइन, यहाँ पे टी की जगह पे अपर लिमिट आ जाएगा कौन? रूट एक्स स्क्वायर। सही है? हाँ सर।
इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, माइनस टी इज रिप्लेस बाई लोअर लिमिट, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने का, छोड़ी तो ज्यादा अच्छा है। सही है, हाँ सर। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, बोलो। हाँ सर। क्या ये खत्म हो जाएगा? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, 2/3 को सामने लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 2/3, ये 2 और ये 3 को सामने लिख दिया, ऊपर बच गया साइन एक्स बाई एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स आप पढ़े होंगे कितना होता है सर 1 होता है, 2/3 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। समझ में आया? 2/3 इज करेक्ट आंसर, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो लोग ये सब फंडा जानते होंगे वो बच्चा एक आध मिनट के अंदर में सवाल बना डाला होगा। समझ में आया? हाँ सर, बहुत आसान सवाल था, और ऐसे सवाल जेई मेंस वालों को बड़ा फेवरेट सवाल रहता है। ठीक है, हाँ सर।